वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। मेरे साथ देखिए वर्ल्ड न्यूज़। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। कश्ती हादसे में बच जाने वाले 200 रोहिंग्या मुसलमान बेयार व मददगार। अक़वाम मुत्तहिदा ने जुनूब मशरक़ी एशियाई ममालिक से इन रोहिंग्याओं की मदद करने की अपील की। अमेरिका को सऊदी अरब ने दिया बड़ा झटका। चीन के साथ ग्रीन एनर्जी, IT समेत 34 मुआहदों पर किए दस्तखत। सर्दी और भूख से बेताब शामी लड़कियों की रुला देने वाली वीडियो हुई वायरल। नम आंखों से शामी मासूम बच्चियों ने कहा, जब से वालिद का इंतकाल हुआ है हम भूखे सो रहे हैं। खत्म हो रहा है मोदी मैजिक। कांग्रेस लीडर अधीर रंजन चौधरी का दावा। कहा, हालिया इंतखाबात से सबक लें वजीर आजम नरेंद्र मोदी। आसाम के CM हेमंत बिस्वा शर्मा ने फिर दिया मुतनाज़ बयान। कहा, मुस्लिम मर्दों के कई बीवियां रखने के हक को बदल देंगे। और कर्नाटक के मंगलुरु के एक कॉलेज में बुर्का पहनकर डांस करने की वीडियो वायरल। कॉलेज इंतजामिया ने बुर्का पहनकर डांस करने वाली स्टूडेंट्स को किया सस्पेंड। ये हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तकरीबन 200 रोहिंग्या पनाह गज़ीनों पर मुश्तमिल एक कश्ती टूटने के बाद एक हफ्ते से भी ज़्यादा अरसे से बहरे अंडमान में बह रही है। अक़वाम मुत्तहिदा ने जुनूब मशरक़ी एशियाई ममालिक पर जोर दिया है कि वह इस कश्ती को डूबने से बचा लें। पनाह गज़ीनों से मुताल्लिक़ अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसी ने जुनूब मशरक़ी एशियाई ममालिक पर जोर दिया कि वह उन तकरीबन 200 रोहिंग्या पनाह गज़ीनों को बचाएं जिनकी कश्ती गुज़िश्ता एक हफ्ते से भी ज़्यादा वक्त से समंदर में टूटने के बाद से बेयार व मददगार तैर रही है। अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसी UNHCR ने एक बयान में कहा कि उसे इत्तलात मौसूल हुई हैं कि 1 दिसंबर को रोहिंग्याओं की इस कश्ती का इंजन फेल हो गया था और तभी से रोहिंग्या पनाह गज़ीन थाईलैंड के साहिल पर कश्ती पर फंसे हुए हैं। इसराइली फ़ौज की जारहियत के नतीजे में एक और नौजवान जाँ बहक और मुतअद्दिद फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो गए। मरकज़ी इत्तलात फ़लस्तीन के मुताबिक जुमेरात की शाम 17 साला ज़िया मोहम्मद अर्रेमावी को इसराइली फ़ौज ने गोलियों का निशाना बनाकर मार दिया, जबकि इस कार्रवाई में 3 दीगर फ़लस्तीनी शदीद ज़ख्मी हो गए। इसराइली फ़ौज ने इन ज़ख्मियों में से एक को गिरफ़्तार भी किया है। ये वाक़या ग़र्ब उर्दन के वस्ती शहर रमल्ला के शुमाल मग़रिब में आबूद कस्बे में हुए झड़पों के दौरान पेश आया। चीन के सदर शी जिनपिंग के दौरे सऊदी अरब के आखिरी दिन दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के 34 मुआहदों पर दस्तखत हुए हैं। सऊदी अरब की सरकारी एजेंसी SPA की खबर के मुताबिक चीनी सदर शी जिनपिंग के दौरे सऊदी अरब के दायरेकार में तय पाने वाले मुआहदों पर एक इजलास में दस्तखत किए गए, जिसमें वज़ीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अज़ीज़ अल फालेह और मुतल्लिक़ा रियासती इदारों के नुमाइंदों ने शिरकत की। इत्तला के मुताबिक दोनों फरीकों के दरमियान होने वाले मुआहदों में मुख्तलिफ शोबों जैसे ग्रीन एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन, फोटो वोल्टिक, सोलर एनर्जी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, क्लाउड सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स, मेडिकल इंडस्ट्रीज, हाउसिंग और तामीराती कारखाने शामिल हैं, जिन पर दस्तखत किए गए हैं। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने पहली मरतबा एतराफ़ किया है कि यूक्रेन की जंग मास्को की तवक्को से ज़्यादा तूल पकड़ गई है। ताहम रूस को मुसलसल कामयाबियाँ मिल रही हैं और ये कि रूस के एटमी हथियार जंग के मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर जाने की रोकथाम में मददगार साबित होंगे। उन्होंने रूसी इंसानी हुकूक कौंसिल के अरकान से अपने खिताब में इस जंग में रूस को हासिल होने वाली काबिल ज़िक्र कामयाबियों का जिक्र करते हुए कहा कि दरियाए आज़ोफ़ अब रूस का दरिया बन चुका है। रूसी सदर ने कहा कि मास्को अपने मुल्क की सरजमीन की हिफाजत के लिए हर किस्म के हरबे इस्तेमाल करने में जुमला यूक्रेनी इलाकों को रूस में शामिल करने के लिए आमादा है।
मॉस्को ने अमेरिकी बास्केटबॉल स्टार और ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट ब्रिटनी ग्राइनर को अमेरिका में कैद रूस के साबिक असलाह डीलर विक्टर बोट के बदले में रिहा कर दिया है। कैदियों का ये तबादला एक ऐसे वक्त हुआ है जब यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद से अमेरिका और रूस के दरमियान कशीदगी उरूज पर है। गुज़िश्ता 8 माह में दोनों मुल्कों के दरमियान ये कैदियों के तबादले का दूसरा मौका है। कैदियों का ये तबादला जुमेरात के रोज़ अबू धाबी हवाई अड्डे पर हुआ है। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने ग्राइनर की रिहाई की इत्तला एक ट्वीट के जरिए देते हुए बताया कि वो महफूज हैं, वो तैयारे में हैं और अपने वतन लौट रही हैं। ट्वीट के साथ ग्राइनर के शोहर चार्ली ग्राइनर की एक तस्वीर भी पोस्ट की गई है। ईरान के खिलाफ अमरीकी पाबंदियां जारी हैं। अब अमेरिका की तरफ से तुर्किया की कारोबारी शख्सियत सदकी अयान पर पाबंदियां आयद की जाएंगी। अयान ने ईरानी तेल फरोख्त करने के करोड़ों डॉलर के ठेके हासिल कर रखे हैं। अयान इस ईरानी तेल की फरोख्त चीन, अमारात और यूरोपीय ममालिक में कर रहा है। अमेरिका की तरफ से इस सिलसिले में जारी करदा बयान में कहा गया है कि अयान और उसकी कारोबारी कंपनियां ईरानी सहूलतकार के तौर पर काम कर रही हैं। तुर्किया की कारोबारी शख्सियत पर तेल की फरोख्त के जरिए अयान पासदारान इनकलाब के लिए मनी लॉन्ड्रिंग करने का इल्ज़ाम लगाया गया है। ईरान में मोहसिन शिकारी नामी एक शख्स को फांसी दे दी गई। उसे महसा अमीनी की मौत के बाद शुरू होने वाले मुजाहरों में गिरफ्तार किया गया था। इस पर इल्ज़ाम था कि उसने सड़क पर रुकावटें खड़ी की और नीम फौजी दस्ते के एक एहलकार को ज़ख्मी किया। अदलिया की ऑनलाइन वेबसाइट मीज़ान का कहना था कि मोहसिन शिकारी एक फसादी था जिसने 25 सितंबर को तेहरान में सितार खान स्ट्रीट को बंद किया था और एक सिक्योरिटी गार्ड पर खंजर से हमला करके उसे ज़ख्मी कर दिया था। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि मोहसिन शिकारी कत्ल के इरादे से हथियार से वार करने, दहशत फैलाने और मुआशरे के नज़्म व नस्क को बिगाड़ने का मुजरिम पाया गया। ए चाचा, सर्दी है, सर्दी और भूख, हर रोज़ हम इसी तरह सोते हैं जिस दिन से हमारे वालिद का इंतकाल हुआ। इन अल्फाज के साथ एक शामी लड़की ने अपने हालात का दर्द बयान किया है। ये तकलीफ़ उन्हें बग़ैर किसी गुनाह के पहुंची थी। चंद घंटों में उसके ये अल्फाज सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। शाम की लड़ाई के दौरान वो बच्ची जिसकी उम्र चंद बरसों से ज़्यादा नहीं थी, अपने आंसू रोक नहीं पाई क्योंकि वो उसके गालों पर मोतियों की तरह बिखर गए। इसके साथ ही उसकी बहन भी है जो परेशानी के साथ बताने लगी कि नकल मकानी की लानत का शिकार शाम का शुमाली इलाका किस तकलीफ़ से दो चार है। इस बच्ची ने अपने अल्फाज में बच्चों की पूरी मासूमियत के साथ ये भी बताया कि उसके वालिद जंग में मारे गए थे और इस वक्त से उनका ये हाल है। दोनों मासूम बच्चियों का ये रुला देने वाला वीडियो क्लिप ट्विटर पर जंगल की आग की तरह फैल गया। इस क्लिप में बेघर होने वाले कैंपों में सर्दी और भूख के साथ रहने वालों की तकलीफ बयान की गई है। वर्ल्ड न्यूज़ में आगे देखेंगे अहम नेशनल न्यूज़। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। लोकसभा में अपोजिशन लीडर अधीर रंजन चौधरी ने 2 रियासतों और 6 असम्बली के बाई इलेक्शन के आने वाले नताइज के एक दिन बाद बीजेपी पर तंज करते हुए कहा कि अब मोदी मैजिक ख़त्म हो रहा है। अधीर रंजन ने कहा कि लद्दाख में चीनी फ़ौज ने घुसपैठ की और 200 से ज़्यादा शेल्टर्स बनाए। अब हमारी फ़ौज को दूर के इलाकों में गश्त की इजाज़त नहीं है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो सियाचिन ग्लेशियर में हालात कशीदा हो सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि मोदी जी को इस इलेक्शन से सबक लेना चाहिए। मोदी जी का मैजिक ख़त्म हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि 3 इलेक्शन लड़े, 1 में जीते हैं। हिमाचल में हार, MCD में भी हार मिली है।
हालिया इंतखाबात के नताइज सामने आने के बाद कांग्रेस तर्जुमान सुप्रिया श्रीनेते ने एक वीडियो मैसेज के जरिए बताया कि किस तरह इन इंतखाबात में बीजेपी और पीएम मोदी नाकाम साबित हुए हैं। 12 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच में इस देश में, गुजरात में, हिमाचल प्रदेश में, दिल्ली के नगर निगम में और 7 उपचुनावों में वोटिंग हुई। वोटिंग के नतीजे आने के बाद एक बात तो साफ है कि चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी की सत्ता दिल्ली के एमसीडी पर थी, गुजरात में थी और हिमाचल में थी। भारतीय जनता पार्टी हिमाचल हार गई, दिल्ली नगर निगम हार गई, 7 उपचुनावों में से 5 उपचुनाव हार गई और एक गुजरात जरूर जीता। तो हार और जीत का जो रेशियो है वो 3:1 का है। हारी है उपचुनाव हिमाचल और दिल्ली एमसीडी, जीती है गुजरात। गुजरात की प्रचंड जीत है, बिल्कुल प्रचंड जीत है, उसकी बधाई देते हैं। लेकिन क्योंकि गुजरात की जीत का सेहरा मोदी जी के सिर पर बांधा जा रहा है, तो यह भी बोला जाएगा कि गुजरात में चुनाव जीतने के बावजूद भी स्थिति जस की तस है। 40 लाख लोग बेरोजगार हैं, 1.5 लाख परिवार गरीबी की सीमा रेखा के नीचे हैं, 22 पेपर लीक हुए हैं, 150 लोगों की मौत का कारण क्या था मोरबी में, कौन गुनहगार है, ये किसी को पता ही नहीं है। महंगाई से लोग जूझ रहे हैं, बेरोजगारी से लोग जूझ रहे हैं, वो स्थिति जस की तस बनी हुई है। पर क्योंकि सेहरा मोदी जी को बांधा जा रहा है, ये सवाल पूछे जाएंगे। खैर, अब आते हैं हिमाचल पर। देवभूमि की देवतुल्य जनता ने हमको अपना आशीर्वाद दिया है, 40 सीटों से बढ़िया बहुमत हासिल किया है। भाजपा की सिर्फ 18 सीटें ही नहीं कम हुई हैं, 6% वोट में भी गिरावट आई है। हमने तो खैर चुनाव मूल मुद्दों पर लड़ा था, चाहे वो पुरानी पेंशन स्कीम हो, अग्निवीर की खिलाफत हो, सेब बागानों की बात हो और बेरोजगारी से जूझते लोगों को राहत देने की बात हो। लेकिन सवाल यह जरूर बनता है कि हिमाचल का चुनाव भी मोदी जी ने अपने ही चेहरे पर वोट मांगा था, अपनी आत्मीयता बताते थे हिमाचल से, तो ठीकरा उनके सर पे क्यों नहीं फोड़ा जा रहा है? और तो और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी का तो ये गृह राज्य क्षेत्र है, उन्होंने बड़ी मनमानी से इधर उधर टिकट बांटे थे। तो जीत का सेहरा गुजरात में मोदी जी पर, यहां पर ठीकरा फोड़ा जाएगा किसी छोटे नेता पर। खैर, कोई बात नहीं। अब बात करते हैं इस चुनाव में आम आदमी पार्टी की भूमिका की। आम आदमी पार्टी की गुब्बारे की हवा तो इस चुनाव ने निकाली है। अरविंद केजरीवाल जी भविष्यवाणी करने वाले ज्ञाता बन गए थे, अखबार पे, पेपर पे लिख कर देते थे कितनी सीटें आएंगी। 90 का दावा किया था गुजरात में, 5 पर आ गए। और तो और बात करते थे हिमाचल में सरकार बनाने की, 0 वोट शेयर और 0 सीटें आई हैं। तो कोई पूछे अरविंद केजरीवाल जी से, आपने पहाड़ से पलायन क्यों किया और आप क्या सोच के गुजरात लड़ने गए थे? आप हर उस जगह क्यों जाते हैं जहां पर आप सेंध उन वोटों को मारते हैं जिसके कारण भाजपा की जीत सुनिश्चित हो जाए? खैर, ये उनका अपना मसला है और उनको अंततोगत्वा इस देश को बताना पड़ेगा कि उनकी विचारधारा क्या है। वो क्यों बलात्कारियों की रिहाई पर चुप हो जाते हैं, वो क्यों ड्रग्स पे चुप रहते हैं, वो क्यों दंगों पर चुप रहते हैं, वो क्यों बुलडोजर चलने पर चुप रहते हैं, लोग पूछना चाहते हैं अब। और दिल्ली की जनता ने आपको एक बहुत बड़ा सबक सिखाया। ऐसे वैसे नहीं जिताया दिल्ली की जनता ने, दिल्ली की जनता ने आपको इसलिए जिताया है क्योंकि आप एक क्षेत्रीय दल है। आप अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह अच्छी तरह से दिल्ली में कर पाइए, इसलिए दिल्ली की जनता ने जिताया है, क्योंकि आपकी आदत है दोषारोपण करने की और इधर उधर की बातें करने की। खैर, जो उपचुनाव हुए उसमें से 2 को छोड़कर 5 उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी हार गई। राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, उत्तर प्रदेश में। इन चुनावी हार का मतलब क्या है कि जो मूल मुद्दे हैं, जो बेरोजगारी का मुद्दा है, जो महंगाई का मुद्दा है, जो गरीबी का मुद्दा है, जो कम आय का मुद्दा है, जो नफरती माहौल फैलाने का मुद्दा है, उससे यह देश उकता चुका है और निजात पाना चाहता है। और इसी को लेकर हम भारत जोड़ो यात्रा चला रहे हैं। तो मुझे तो उपचुनावों के परिणाम में बहुत शुभ संकेत नजर आता है। अगर आप वाकई में देखिए तो गुजरात के बाहर इस देश ने भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया है और इसी के कारण भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पर जो बढ़िया जश्न मनाया जा रहा है वो एक्चुअली भ्रमजाल फैलाने का काम है। क्योंकि हारे तो आप हिमाचल में हैं, हारे तो आप दिल्ली के एमसीडी में हैं, हारे तो आप 5-5 उपचुनाव हैं, तो जश्न मन किस चीज का रहा है? खैर, ये उनका मतलब है, ये उनकी बात है, वो जैसा चाहे करे।
हम तो जिस जनता ने हमें हिमाचल में जिताया उसका अभिवादन करते हैं और गुजरात की जनता को ये विश्वास दिलाते हैं कि एक नई परिकल्पना से, एक नई सोच से, एक नए तरीके से आपसे फिर से जुड़ेंगे। आपका विश्वास जब तक हासिल ना कर लें, दोगुनी मेहनत करेंगे और आपका विश्वास हासिल करके ही रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश के वजीर दाखिला नरोत्तम मिश्रा ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सबसे बड़ा झूठ बोलने वाला लीडर करार दिया और कहा कि आवाम उन्हें अच्छी तरह समझ चुकी है। वाले मामले में आ रही थी, उन्होंने ये कहा था कि गुजरात में आपकी सरकार बनेगी। हाँ, तो आपकी बन गई। यहाँ कहाँ झूठ बोला उन्होंने। मैं तो पहले से भी कहता हूं कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा झूठ बोलने वाला, असत्य बोलने वाला नेता है वो। आप तमाम व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे वीडियो उनके आते, पहले क्या कहा था, आप क्या कहा है। तो ये इस तरह की भाषा और जबान बदलने का उनका स्वभाव है। लिख के देते हैं, लिख के दिया वो भी सब झूठ निकला ना। चुनाव प्रचार का उनका अपना एक ये तरीका है, लेकिन अब जनता की समझ में आ गया है। सवाल दिल्ली की समझ का है, तो मैं समझता हूं दिल्ली के मतदाता भी जल्दी समझ जाए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ फेक ट्वीट केस में जमानत मिल जाने के बावजूद तृणमूल कांग्रेस के लीडर साकेत गोखले को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले पर टीएमसी के एमपी डेरेक ओब्रायन ने इलेक्शन कमीशन पर नजरें फेर लेने का इल्ज़ाम लगाया और कहा कि जब गुजरात में इंतखाबी तशहीर के दौरान बीजेपी के लीडर फ़िरक़ा वाराना जहर घोल रहे थे, उन्हें नज़रअंदाज किया गया। इसलिए ये कतई हैरानी नहीं होती, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि इलेक्शन कमीशन चमचा है। डेरेक ओब्रायन ने इलेक्शन कमीशन पर साकेत गोखले को उस वक्त गिरफ्तार करने का इल्ज़ाम लगाया जब वो गुजरात पुलिस की जानिब से दायर किए गए केस में जमानत मिल जाने के बाद एयरपोर्ट जा रहे थे, जबकि बीजेपी लीडरों की हेट स्पीच को नज़रअंदाज कर दिया गया। आसाम के सीएम और अक़लियतों के खिलाफ बयानबाजी करने के लिए मशहूर हेमंत बिस्वा शर्मा ने मुस्लिम मर्दों को लेकर मुतनाज़ तबसरा किया है। बीजेपी लीडर ने कहा कि उनकी पार्टी मुस्लिम मर्दों के कई बीवियां रखने के खिलाफ है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक सरकारी प्रोग्राम में कहा कि आज़ाद भारत में रहने वाले मर्दों को पहली बीवियों को तलाक दिए बगैर 3-4 ख़वातीन से शादी करने का हक़ नहीं हो सकता। हम ऐसी सूरत हाल को बदलना चाहते हैं। हमें मुस्लिम ख़वातीन को इंसाफ दिलाने के लिए काम करना होगा। कर्नाटक के मंगलुरु के सेंट जोसेफ इंजीनियरिंग कॉलेज से कुछ लड़कियों को बुर्का पहनकर डांस करने पर सस्पेंड कर दिया गया। इस पूरे वाक़े पर कॉलेज ने कहा है कि लड़कियां गलत तरीके से स्टेज पर चढ़ गई थीं और उन्होंने सख्त गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जी की थी। जुमेरात को तालिबात का वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो एक गाने पर डांस कर रही थी। कॉलेज इंतज़ामिया ने कहा कि तालिबात मुस्लिम हैं और जाँच पूरी होने तक उन्हें मुअत्तल कर दिया गया है। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील ने आज लोकसभा में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में खाली जायदादों को फौरी तौर पर भरने का मुतालबा किया। श्री इम्तियाज़ जलील जी। सर, मैं आपका अभिनंदन करता हूं कि आप 157 मेडिकल कॉलेजेस खोल रहे हैं, लेकिन आपने अपने जवाब के अंदर ये नहीं बताया है, जबकि सवाल में ये पूछा गया है कि फैकल्टी एक बहुत बड़ा मसला है। सर, मेडिकल कॉलेजेस तो खुल रहे हैं, लेकिन कई ऐसे मेडिकल कॉलेजेस हैं जहां पर प्रोफेसर्स नहीं है, एसोसिएट प्रोफेसर्स नहीं, असिस्टेंट प्रोफेसर्स नहीं। मेरे खुद के औरंगाबाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर देयर इज अ ह्यूज वैकेंसी। हाई कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ रहा है। ऐसे हालात के अंदर जब आप नए मेडिकल कॉलेजेस खोल रहे हैं सर, तो एक प्रथा है जो गवर्नमेंट ही गवर्नमेंट को कैसा चीट करती है। एमसीआई की टीम जब नई कॉलेज को विजिट करने के लिए आती है तो आप दूसरे मेडिकल कॉलेजेस से स्टाफ को बुलाते हैं और एमसीआई को ऐसा दिखाया जाता है कि हमारे पास फैकल्टी पूरी तरह से भर ली गई है करके। तो ये प्रथा को कब आप बंद करेंगे? और आप सिर्फ एक आंकड़ा बताइएगा कि अभी प्रेजेंटली कितनी वैकेंसीज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के अंदर अक्रॉस द स्टेट या कंट्री है। पंजाब के वज़ीर आला भगवत मान ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए बड़ा ऐलान किया है। जानते हैं क्या कहना है भगवत मान का। हम एनओसी, सीएलयू, ये दफ्तरों के जो चक्कर है उनको हम बिल्कुल बंद करना चाहते हैं। हम चाहते हैं आपने कुछ लैंड
आपको मिली डे आफ्टर रजिस्ट्री, आप अपना भूमि पूजन करके अपना काम शुरू कर सकते हैं। चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, ये पोल्यूशन का मुझे चाहिए, ये CLU चाहिए इसके लिए, कि हम एक ही जगह पे इकट्ठा कर देंगे। रजिस्ट्री के साथ ही हमने उस दिन बात भी की थी, कोई ऐसा भी हम प्लान ला रहे हैं कि अगर CLU का जो कलर कोडिंग कर दें अगर स्टाम्प की, कि ग्रीन कलर का स्टाम्प है, इट मीन्स आपने लैंड खरीदी और वो इंडस्ट्री के लिए आप यूज़ करोगे। ग्रीन कलर का स्टाम्प जो है वो CLU कंसिडर किया जाएगा कि आपके पास CLU है। और इंडस्ट्रियलिस्टों ने मुझे बताया उस दिन, सभी दोस्त मित्र मेरे, कि हम थोड़ा उसके लिए जितना CLU का है उस स्टाम्प में बढ़ा लेते हैं, पैसे देने के लिए तैयार है, काम शुरू करो, बजाय इससे कि साल साल 1.5 साल CLU नहीं मिलते। आखिर हेडलाइंस पर एक और नजर। कश्ती हादसे में बच जाने वाले 200 रोहिंग्या मुसलमान बेयार और मददगार। अक़वाम मुत्तहिदा ने जुनूब मशरक़ी एशियाई ममालिक से इन रोहिंग्याओं की मदद करने की अपील की। अमेरिका को सऊदी अरब ने दिया बड़ा झटका। चीन के साथ ग्रीन एनर्जी, IT समेत 34 मुआहदों पर किए दस्तखत। सर्दी और भूख से बेताब शामी लड़कियों की रुला देने वाली वीडियो हुई वायरल। नम आंखों से शामी मासूम बच्चियों ने कहा, जब से वालिद का इंतकाल हुआ है हम भूखे सो रहे हैं। खत्म हो रहा है मोदी मैजिक। कांग्रेस लीडर अधीर रंजन चौधरी का दावा, कहा हालिया इंतखाबात से सबक लें वजीर आजम नरेंद्र मोदी। आसाम के CM हेमंत बिस्वा शर्मा ने फिर दिया मुतनाज़ बयान, कहा मुस्लिम मर्दों के कई बीवियां रखने के हक को बदल देंगे। और कर्नाटक के मंगलुरु के एक कॉलेज में बुर्का पहनकर डांस करने की वीडियो वायरल। कॉलेज इंतजामिया ने बुर्का पहनकर डांस करने वाली स्टूडेंट्स को किया सस्पेंड। वर्ल्ड न्यूज में ये थी अब तक की अहम नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज। देखते रहिए BBN चैनल। BBN चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला, अब BBN चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर आप BBN चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर BBN चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप BBN चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर BBN चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि BBN एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक BBN चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक BBN चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा BBN चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और BBN चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।